नमस्कार, आप सबका स्वागत है। मेरे अमृत चैनल पे हाजिर हूँ एक बहुत खूबसूरत कहानी 5 वर्ष लंबी सड़क के साथ, जिसको लिखा है लेखिका अमृता प्रीतम जी के द्वारा। शुरू करते हैं जी। सेक मौसम का था, मन का नहीं। हवाई जहाज़ वक्त पर आया था, पर नीचे एयरपोर्ट से अभी सिग्नल नहीं मिल रहा था। जहाज़ को दिल्ली पहुंचने की खबर देकर भी अभी 10 मिनट और गुजरने थे, इसलिए शहर के ऊपर उसको कुछ चक्कर लगाने थे। उसने खिड़की में से बाहर झांकते हुए शहर के मुडेरे पहचाने। मुडेरे, किले, खंडर, खेत। क्या पहचान सिर्फ आँखों की होती है? आँखें इस पहचान को अपने से आगे कहीं नीचे तक क्यों नहीं उतारती? उसे ख्याल आया, पर एक धुन जैसी सोच की तरह नहीं। ऐसे ही रह जाता ख्याल। मुंडेर, किले, खंडर, खेत उसने कई देशों में देखे थे। हर देश में इन चीज़ों के यही नाम होते हैं, चाहे हर देश में इन चीज़ों का अलग अलग इतिहास होता है। इनके रंग, इनके कद, इनकी मुँह मुहार भी अलग अलग होती है। एक इंसान से अलग दूसरे इंसान की तरह, पर फिर भी इंसान का नाम इंसान ही रहता है। मुडेरों का नाम भी मुडेर रहता है, किले का नाम भी किला ही रहता। सिर्फ एक इकल्ला सा फ़र्क था। हर देश में इन चीज़ों को देखते वक्त एक ख्याल सा रहता था कि वह इन्हें पहली बार देख रहा था, पर आज अपने देश में इन्हें देखकर उसे लग रहा था कि वह इन्हें दूसरी बार देख रहा था। और उसे ख्याल आया, अगर वह फिर कुछ दिनों बाद परदेश गया तो वहाँ जाकर उन्हें देखकर भी इसी तरह लगेगा कि वह उनको दूसरी बार देख रहा है, बिल्कुल आज की तरह। ये देश और प्रदेश का फ़र्क नहीं था, यह सिर्फ पहली बार और दूसरी बार देखने का फ़र्क था। जहाज़ ने लैंड किया। एयरपोर्ट पे जाना पहचाना सा लगा, दूसरी बार देखने की तरह। इससे ज़्यादा उसके मन में कोई सेक नहीं था। ओवरकोट उसके हाथ में था। गले का स्वेटर भी उतारकर उसने कंधे पर रख लिया। सेक मौसम का था, मन का नहीं। कस्टम में से गुजरते वक्त उसे एक फॉर्म भरना था कि पिछले 9 दिन वह कहाँ रह रहा था। पिछले 9 दिन वह सिर्फ जर्मनी में रहा था। उसने फॉर्म भर दिया और उसे ख्याल आया, अच्छा है, कस्टम वाले सिर्फ 9 दिन का लेखा पूछते हैं, 20-25 दिनों का नहीं तो उसे सिलसिलेवार याद रखना पड़ता कि कौन सी तारीख वह किस देश में रहा था। उसने वापस आते समय कोई 1 महीना सिर्फ इसी तरह गुजारा था। कभी किसी देश का टिकट ले लेता था, कभी किस देश का। अगर किसी देश का वीज़ा उसे नहीं मिलता था तो वह दूसरे देश चल पड़ता था। पासपोर्ट की चेकिंग करते समय और पासपोर्ट वापस करते हुए एक अफसर ने मुस्करा के कहा, जनाब 5 वर्ष बाद देश आ रहे हैं। बिल्कुल उसी तरह जिस तरह एयर होस्टेस ने राह में कई बार बताया था। इस वक्त तक अब हम इतने 1000 किलोमीटर तय कर चुके हैं। गिनती अजीब चीज़ होती है, चाहे मीलों की हो चाहे वर्षों की। उसे हंसी सी आई। जहाज में से उसके साथ उतरे हुए लोगों को लेने आए हुए लोग हाथ मिलाकर भी मिल रहे थे, गले में बाहें डालकर भी मिल रहे थे। कईयों ने गले में फूल के हार भी थे। पसीने की और फूलों की गंध से शायद एक तीसरी गंध और भी होती है, उसे ख्याल आया। पर तीसरी गंध की बात उसे एक थीसिस लिखने के बराबर लगी। वह अभी अभी एक परदेसी जबान सीखकर और उसके लिटरेचर पर थीसिस लिख के एक डिग्री लेकर आया था। नई थीसिस की कोई बात वह अभी नहीं सोचना चाहता था, इसलिए सिर्फ पसीने और फूलों की गंध सूंघता हुआ वह एयरपोर्ट से बाहर आ गया। घर में सिर्फ माँ थी, जाते वक्त बाप भी था, छोटा भाई भी था और एक लड़की। नहीं, वह लड़की घर में नहीं थी, वह सिर्फ उसी दिन उसके जाने वाले दिन आई थी।
माँ को सिर्फ ऐसे ही कुछ घंटों के लिए भ्रम हुआ था कि वह लड़की, छोटा भाई ब्याह करा के अब दूर नौकरी पर रहता था, घर में नहीं था। बाप अब इस दुनिया में कहीं नहीं था, इसलिए घर में सिर्फ माँ थी। कई चीज़ें अंदर से बदल जाती हैं पर बाहर से वही रहती हैं। कई चीज़ें बाहर से बदल जाती हैं पर अंदर से वही रहती हैं। उसका कमरा बिल्कुल उसी तरह था। उसका पीला गलीचा, उसकी खिड़की के टसरी पर्दे, उसकी मेज़ पर पड़ा हुआ हरी धारियों का फूलदान और दहलीज में पड़ा हुआ गहरा खाकी पायदान। चांदनी का पौधा भी उसकी खिड़की के आगे उसी तरह खिला हुआ था। पर पहले इस सब कुछ की गंध दीवारों की ठंडी गंध के समेत उसके साथ लिपट सी जाती थी और अब उसे लगा कि वह उसके साथ लिपटने से सुख चाहती सिर्फ उसके पास से गुजरती थी और फिर परे हो जाती थी। पता नहीं उसके अंदर कहाँ क्या बदल गया था। माँ कश्मीरी सिल्क की तरह नरम होती थी और तनी सी भी थी, पर उम्र ने उसे जैसे घोंसा दिया था। वह सारी की सारी सिकुड़ गई लगती थी। माँ से मिलने वक्त उसका हाथ माँ के मुंह पर ऐसे चला गया जैसे उसे हथेली से मांस की सारी सिकुड़ने निकाल देनी है। माँ की आवाज़ भी बड़ी धीमी और छीन सी हो गई लगती थी। शायद पहले उसकी आवाज़ का जोर उसके कद जितना नहीं, उसके मर्द के कद जितना था और उसके बिना अब वह नीचा हो गया था, मुश्किल से उसके अपने कद जितना। जब उसने बेटे का मुंह देखा था, उमर की आंखें उसी तरह सजग हो उठी थी जैसे हमेशा होती थी। उसके सीने की सांस उसी तरह उतावली हो गई थी जैसे हमेशा होती थी। वह कहीं किसी जगह बिल्कुल वही थी जो हमेशा होती थी, सिर्फ उसके बाहर बहुत कुछ बदल गया था। मुझे पता था तू आज जा, कल किसी दिन भी अचानक आएगा, माँ ने कहा। उसने अपने कमरे में लगे हुए ताज़े फूलों को देखा और फिर माँ की तरफ। माँ की आवाज़ स्कूचा सी गई। ये तो मैं रोज़ ही रखती थी। रोज़? कितने दिनों से? वह हंस पड़ा। रोज़? माँ की आवाज़ उसके जिस्म की तरह और सिकुड़ गई। जिस दिन से तू गया था, 5 वर्षों से। वह चौंक सा गया। माँ सुकचाहट से बचने के लिए रसोई में चली गई। उसने जेब में से सिगरेट का पैकेट निकाला, लाइटर पर उंगली रखी तो उसका हाथ ठिठक गया। उसने माँ के सामने आज तक सिगरेट नहीं पी थी। माँ ने शायद उसके हाथ में पकड़ा हुआ सिगरेट का पैकेट देख लिया था। वह धीरे से रसोई में से बाहर आकर और बैठक में से एस्ट्रे लाकर उसके मेज़ पर रख गई। उसे याद आया, छोटे होते हुए माँ ने उसे एक बार चोरी से सिगरेट पीते देख लिया था और उसके हाथ में सिगरेट छीनकर खिड़की से बाहर फेंक दी थी। माँ शायद वही थी, पर वक्त बदल गया था। माँ फिर रसोई में चली गई। वह चुपचाप सिगरेट पीने लगा। मुझे पता था तू आज या कल किसी दिन भी आ जाएगा। उसे माँ की कही गई यह बात याद आई और उसने साथ मिलती जुलती एक बात भी याद आई। मुझे पता लग जाएगा जिस दिन तुम्हें आना होगा, मैं खुद उस दिन तुम्हारे पास आ जाऊंगी। बहुत देर हुई। जब वह परदेश जाने लगा था, उसे एक लड़की ने ये बात कही थी। उस लड़की से उसकी दोस्ती पुरानी नहीं थी, वाकफियत पुरानी थी, दोस्ती नहीं थी। पर 5 वर्षों के लिए परदेश जाने के वक्त जाने की खबर सुनकर अचानक उस लड़की को उसके साथ मोहब्बत हो गई थी, जैसे जहाज में बैठे किसी मुसाफिर को अगले बंदरगाह पर उतर जाने वाले मुसाफिर से अचानक
ऐसी तार जुड़ी सी लगने लगती है कि पलों में वह उसे बहुत कुछ दे देना और उससे बहुत कुछ ले लेना चाहता है और ऐसे वक्त पर बरसों में गुजरने वाले पलों को गुजरता है। उसने यह गुजरना देखा था। उसने अपने साथ नहीं, उस लड़की के साथ। तुम्हारा क्या ख्याल है, मैं जो कुछ जाते वक्त हूँ वही आते वक्त हूँगा? उसने कहा, मैं तुम्हारी बात नहीं कहती, मैं अपनी बात कहती हूँ। लड़की ने जवाब दिया था, तुम यही होंगी। यह तुम्हें किस तरह पता है? लड़कियों को पता होता है तो लड़कियाँ भावरी होती हैं। वह हंस पड़ा था। लड़की रो पड़ी थी। जाने में बहुत थोड़े दिन थे, 5 दिन और 5 रातें लगाकर उस लड़की ने एक पूरी बाहों वाली स्वेटर बुना था, उसे पहनाया था और कहा था, बस एक इकरार मांगती हूँ और कुछ नहीं। जिस दिन तुम वापस लौटो गले में यही स्वेटर पहन कर आना। तुम्हारा क्या ख्याल है, मैं है वह 5 वर्ष? उसने जो कुछ लड़की को कहना चाहा था लड़की ने समझ लिया था। जवाब दिया था, मैं तुमसे अनहोने इकरार नहीं मांगती, सिर्फ ये कहती हूँ कि वह वहाँ का वहाँ ही छोड़ आना। वह कितनी देर तक उस लड़की की मुंह की तरफ देखता रहा था और फिर उसको ये सब कुछ एक नादी औरत का नशा लगा था। वह बेवफाई की छूट दे रही थी पर उस पर वफा का भार लाद कर कह रही थी, मैं तुम्हें खत लिखने के लिए भी नहीं कहूँगी, सिर्फ उस दिन तुम्हारे पास आऊँगी जिस दिन वापस आओगे। तुम्हें किस तरह पता लगेगा मैं किस दिन वापस आऊँगा? लड़की को टीस करने के लिए उसने कहा था और उसने जवाब दिया था, मुझे पता लग जाएगा जिस दिन तुम्हें आना होगा। उस दिन वह हंस दिया था। उसने परदेश देखे थे, बरस देखे थे, लड़कियां भी देखी थी पर किसी चीज़ में उसने डूबकर नहीं देखा था, सिर्फ किनारों को छूकर। और वह सोचता रहा था, शायद डूबना उसका स्वभाव नहीं। वह जहाँ वह चलता है तो एक भार भी उसके साथ चलता है और उसके पैरों को हर जगह कुछ रोक सा लेता है। इन बरसों में उसने कभी उस लड़की को खत नहीं लिखा था। लड़की ने कहा भी इसी तरह था। हर देश को दोस्ती उसने उसी देश में छोड़ दी थी। ये शायद उसका अपना ही स्वभाव था, जहाँ इसलिए कि उस लड़की ने कहा था। सिर्फ वापस आते वक्त जब वह अपना सामान पैक कर रहा था, उस स्वेटर को हाथ में पकड़कर वह कितनी देर सोचता रहा था कि वह उसे और चीज़ों के साथ पैक कर दे, जहाँ उस लड़की की बात रख ले और उसे पहन ले। जो स्वेटर पहनकर जाना 5 वर्षों के बाद वही पहनकर आना उसे एक मूर्खता की सी बात लगी थी। मूर्खता की सी भी और जज्बाती भी और एक हद तक झूठी भी, क्योंकि जिस बदन पर यह स्वेटर पहना था वह उस तरह नहीं था जिस तरह वह लेकर गया था। पर उसने स्वेटर को पैक नहीं किया, गले में डाल लिया। ऐसे जब वह स्वेटर पहनकर शीशे में सामने खड़ा हुआ, उसे आर्ट गैलरियों में बैठे वह आर्टिस्ट याद आ गए जो पुरानी और क्लासिक पेंटिंग्स की हूबहू नकलें तैयार करते हैं। और स्वेटर पहन कर उसे लगा उसने भी अपनी एक नकल तैयार कर ली थी। इस नकल से वह शर्मिंदा नहीं था, सिर्फ इस नकल पर वह हंस रहा था। माँ को वह सब कुछ याद था जो कभी उसे अच्छा लगता था, लेकिन वह स्वयं भूल गया था। देखो तो अच्छा बना है। माँ ने जब पनीर का पराठा बनाकर उसके आगे रखा तो उसको याद आया कि पनीर का पराठा उसे बहुत अच्छा लगता है। माँ ने जाने वाले दिन भी बनाया था। उसने एक कौर तोड़कर मक्खन में डुबोया और फिर माँ के मुंह में डालकर हंस पड़ा।
वहाँ लोग पनीर तो बहुत खाते हैं, पर पनीर का पराठा कोई नहीं बनाता। यह छुटपन से उसकी आदतें थी। जब वह बड़ा रो में होता था, रोटी का पहला कोर तोड़कर माँ के मुंह में डाल देता था। तू 7 विलायत घूमकर भी वही का वही है, माँ के मुंह से निकला और उसकी आंखों में पानी भर आया। पानी भरी आंखों से वह कह रही थी, तू आया है, सब कुछ फिर उसी तरह हो गया है। वह नहीं था, कुछ भी वह नहीं था। जाते वक्त जो कुछ था वह सब कुछ बदल गया था। उसने बाप की बात नहीं छेड़ी थी, सिर्फ उसने खाली पलंग की तरफ देखा था और आंखें परे कर ली थी। मां के दिन ब दिन मुरझाते मुंह को बात भी नहीं थी। छोटे भाई की खैर खबर पूछी थी, पर यह नहीं कहा था कि माँ को अकेला छोड़कर उसने इतनी दूर नहीं जाना चाहिए था। पर माँ कह रही थी, सब कुछ फिर उस तरह हो गया है, झटपट जो कोई बुलावा पड़ जाए, क्या हर्ज है। उसने सोचा भी यही था। माँ के मुंह में अपनी रोटी का कौर भी इसीलिए डाला था। उसने कोई और भी माँ की मर्जी की बात करनी चाहिए। पूछा, भाभी कैसी है, तुम्हें पसंद आई है? माँ ने जवाब नहीं दिया, सिर्फ सवाल सा किया। मेरा ख्याल था तू वलायत से कोई लड़की। वह हंस पड़ा, बोलता क्यों नहीं, वलायत की लड़कियां वलायत में ही अच्छी लगती हैं। सब वहीं छोड़ आया हूँ। मैंने तो इस महीने पिछले दोनों कमरे खाली करवा लिए थे। सोचा था तुझे ज़रूरत होगी, ये कमरे किराए पर दिए थे। छोटा भी चला गया, घर बड़ा खाली था, इसलिए पिछले कमरे चढ़ा दिए थे। जरा हाथ भी खुला हो गया था। तुम्हें पैसों की कमी थी? उसे परेशानी सी हुई। नहीं, पर हाथ में 4 पैसे हो तो अच्छा होता है। छोटे की तनख्वाह थोड़ी नहीं, पर वह भी अपने परिवार वाला है। आजकल मैं ही उसके घर, सो मेरी माँ दादी बन जाएगी। उसने माँ को हंसाना चाहा, पर माँ कह रही थी, मुझे तो कोई हर्ज नहीं, जो तुम वलायत से कोई लड़की। वह माँ को हंसाने के यत्न में था, इसलिए कहने लगा, लाने तो लगा था, पर याद आया कि तुमने जाते समय पक्की की थी कि वलायत से किसी को साथ ना लाऊं। उसे याद आया जाने वाले दिन वह लड़की जब मिलने आई थी, वह माँ को अच्छी लगी थी। माँ ने उन दोनों को इकट्ठा देखकर ताकीद दी थी, देख कहीं वलायत से ना कोई ले आना। कोई भी अपने देश की लड़की की रीस नहीं कर सकती। पर इस वक्त माँ कह रही थी, वह तो मैंने वैसे ही कहा था, तेरी खुशी से मैंने मुनकिर क्यों होना था। पीछे एक खत में मैंने तुझे लिखा भी था, जो तेरा जी चाहता है। यह तो मैंने सोचा तुमने ऐसे ही लिख दिया होगा। वह हंस पड़ा और फिर कहने लगा, अच्छा, जो तुम कहो तो मैं अगली बार ले आऊँगा। तू फिर जाएगा? माँ घबरा सी गई। वह भी जो तुम कहो तो नहीं। उसे लगा उसे आते ही जाने की बात नहीं करनी चाहिए थी। आते वक्त उसे एक यूनिवर्सिटी से एक नौकरी ऑफर हुई थी, पर वह इतने बरसों बाद एक बार वापस आना चाहता था, चाहे महीनों के लिए ही। जो तुम कहोगी तो नहीं लाऊंगा, उसने फिर एक बार कहा। माँ को कुछ तसल्ली आ गई, कहने लगी, तू सामने होगा, चूल्हे में आग जलाने की तो हिम्मत आ जाएगी। वैसे तो कई बार 4 पैसे भी नहीं उठा जाता। माँ तुम इतनी उदास थी तो छोटे के साथ उसके घर, मैं यहाँ अपने घर अच्छी हूँ। अब तू आ गया, मुझे और क्या चाहिए। उसको लगा था
माँ बहुत उदास थी और शायद उसकी उदासी का संबंध सिर्फ उसके अकेलेपन से नहीं, किसी और चीज़ से भी था। खिड़की में से आती धूप की लकीर दीवार पर पड़ी बड़ी शेक से दिख रही थी। उसने खिड़की के पर्दे को सरकाया और गले उसके गलीचे का पीला रंग ऐसे लगा जैसे निश्चिंत सा होकर कमरे में सो गया हो। तू थक गया होगा, कुछ सो ले, माँ ने कहा और मेज से प्लेट उठाकर कमरे में जाने लगी। नहीं, मुझे नींद नहीं आ रही, उसने हल्का सा झूठ बोला और कहा, मैं तुम्हारे लिए एक दो चीज़ें लाया हूँ, देखो पूरी आती हैं कि नहीं। उसने सूटकेस खोला। एक गर्म काली ऊन की शाल थी, पंखों जैसी हल्की, माँ के कंधों पर डालकर कहने लगा, ये जाड़े की चीज़ है, पर एक मिनट अपने ऊपर ओढ़ कर दिखाओ, ये तुम्हें बड़ी अच्छी लगेगी। फिर उसने फर के स्लीपर निकाले, माँ के पैरों में पहनाकर कहने लगा, देखो कितने पूरे आए हैं, मुझे डर था छोटे ना हो, इस उम्र में मुझे अच्छे लगेंगे। माँ की आंखों में पानी सा भर आया था। माँ का ध्यान बटाने के लिए और चीज़ें दिखाने लगा। प्लास्टिक की एक छोटी सी डिब्बी में कुछ सिक्के थे, इटली के लीरा, योगोस्लाविया के दिनार, वेगलारिया के लेता, हंगरी के फॉरेंटस, रोमानिया के लई, जर्मनी के दिनार। उसने सिक्कों को खनकाया और कहने लगा, माँ तुमने कहा था ना कि छोटे के घर बहुत जल्दी कोई बच्चा। हाँ हाँ कहा था। माँ कमरे में जाने के लिए उतावली सी लगी, ये अपने भतीजे को दूंगा। और फिर उसने सूटकेस में से और चीज़ें निकाली, छोटे के लिए ये कैमरा और भाभी के लिए ये। माँ रुआनी सी हो गई, उसका हाथ रुक गया। माँ क्या बात है, तुम मुझे बताती क्यों नहीं हो। माँ चुप थी। उसने माँ के कंधे पर हाथ रखा। माँ को कहीं कहीं कसूरवर लगता था, पता नहीं कौन, और सोच कर उसे अपना मुंह ही कसूरवार लगने लगा था। उसने एक विश्वसता से उसकी तरफ देखा। माँ तुम मुझे कुछ बताना चाहती हो पर बताती नहीं। वह लड़की, कौन सी लड़की जो तुझे उस दिन मिलने आई थी, जिसने तेरे लिए एक स्वेटर। हाँ, क्या हुआ उस लड़की को? उसने छोटे के साथ ब्याह कर लिया है। माँ के कंधे पर रखा हुआ उसका हाथ कसा सा गया। एक पल के लिए उसे लगा कि हाथ ने कंधे का सहारा लिया था, पर दूसरे पल लगा कि हाथ ने कंधे को सहारा दिया था और वह हंस पड़ा। सो वह मेरी भाभी है। माँ उसके मुंह की तरफ देखने लगी। मुझे खत में क्यों नहीं लिखा था? क्या लिखती? यह उन्होंने लिखने वाली बात थी। छोटे ने सिर्फ ब्याह की खबर दी थी और कुछ नहीं लिखा था। दोनों शर्मिंदे। तुझे क्या लिखते? खुले सूटकेस के पास जो दूसरा बंद सूटकेस था, उस पर उसका ओवरकोट और वह स्वेटर पड़ा हुआ था जो उसने सुबह आते वक्त पहना था। वह एक मिनट स्वेटर की तरफ देखता रहा। स्वेटर गुच्छा सा होकर अपने आप को ओवरकोट के नीचे छिपाता सा लगा था। सो दोस्तों, ये कहानी थी 5 बरस लंबी सड़क, जिसको लिखा है लेखिका अमृता प्रीतम जी के द्वारा। आपको ये कहानी कैसी लगी? इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना और मेरे चैनल को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना ना भूलना। कहानी को बोलते समय बहुत सारी गलतियाँ होगी, प्लीज़ माफ़ करना। धन्यवाद।